एपिसोड के स्टार्ट में वान फू डॉक्टर गैन से पूछता है ना डॉक्टर गैन, मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। डॉक्टर गैन भी हाँ सन, मिस्टर वान फू हमारे होटल में एक गेस्ट हैं, इसीलिए आपसे मिस्टर वान फू को मिस्टर वान फू कहोगे, ना कि अंकल वान फू। ठीक समझ गए ना? लेकिन हमारा वान फू भी नहीं ठीक है, ये चलेगा, मुझे अच्छा लगता है अगर ये मुझे अंकल कहेगा तो। तभी वो कह रहे थे कि हमारे मेन कैरेक्टर का वहाँ पर बहुत सारे क्लोज कर लेता है। मैडम मिस्टर गैन, ये बहुत सारे प्रेजेंट है जो हमारे बॉस ने हमको लिए प्रिपेयर किए हैं, प्लीज आप इन दोनों को रख लीजिए, आप इन्हें रख लीजिए। लेकिन डॉक्टर गैन भी गुस्सा करते हुए नहीं, हमें रिसीव नहीं करना है किसी भी गिफ्ट को, रिवार्ड को बिना किसी मेरिट पॉइंट के लिए। प्लीज मिस्टर वान फू आप इसे वापस ले जाइए। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये इम्पॉसिबल है, अगर कोई विजिटर आपके यहाँ पर विजिट करता है और आपके लिए गिफ्ट लाता है तो इसे आप ऐसे भी मना नहीं कर सकती। ठीक है तो मिस्टर वान फू, हमारे डायरेक्टर गैन भी कहते हैं ठीक है तो मिस्टर वान फू आप मेरी मदद कीजिए इन सभी को वहाँ फेंकने के लिए। और दोनों के तब मिलकर खोल के देखकर हमारे मेन कैरेक्टर का असिस्टेंट भी ये पहली बार है जो हमारे बॉस ने किसी के लिए गिफ्ट लाया, किसी वुमन के लिए गिफ्ट लाया है और उन्होंने ऐसे मदद कर दिया और इसे सिंपली रिफ्यूज कर दिया। डियर सर आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, आप ऐसे नहीं कर सकते डियर सर। लेकिन हमारे बहुत गुस्सा होता है। गैन टैंग अंकल आप ऐसा मत समझिए, आप मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, मम्मी सीरियस नहीं थी, आप ऐसा मत समझिए, ये सब एक जोक था अंकल ये सिर्फ एक जोक था, मेरी मम्मी मजाक कर थी। अच्छा तो चलो ठीक है गैन, चलो ठीक है मैं समझ गया। डायरेक्टर गैन भी क्या इतना जल्दी साला इतनी जल्दी कौन अपना चेहरा चेंज करता है, अपना मूड चेंज करता है। और डॉक्टर गैन कहती है हाँ मिस्टर वान फू मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, मैं कैसे कर सकती हूँ आप जैसे मेरे आदमी की गिफ्ट को नाराज। अरे यार किसी भी मोमेंट में अपॉलजी मानना ही सबसे बेस्ट वे है सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा मैं आपकी इस कहने को अप्रिशिएट करता हूँ, आपके खाना लेता हूँ। चलिए मैडम हमारा टाइम हो गया जाने के लिए, आप तैयार हो जाइए, आप चलिए यहाँ से। हमारा वान को भी कोई जरूरत नहीं है वहीं पर बैठ कर, रेस्टोरेंट में एंट्री मारने के लिए फॉर्मल ड्रेस कोड रिक्वायर्ड है इसलिए आप पहन लीजिए। लेकिन उसे सुनकर हमारे डायरेक्टर गैन भी क्या ये कमीने बास्टर्ड ये फिर से कर रहा है ऐसी बातें। ठीक है मिस्टर वान फू मैं जाता हूँ, आप यहाँ वेट कीजिए, थोड़ी देर वेट कीजिए। क्या फॉर्मल ड्रेस कोड? मैं तुम्हें बताऊंगी मिस्टर वान फू मैं तुम्हें बताऊंगी कि मोस्ट फॉर्मल ड्रेस क्या होता है। अभी हमारा वान फू तुम्हारे फादर कहाँ हैं? मेरे फादर पहले पास आउट हो चुके हैं। क्या पास आउट? अभी डायरेक्टर गैन पीछे से ही ग्रेट जॉब मेरे सन, ग्रेट जॉब। और डायरेक्टर गैन आपको क्या लगता है कि डायरेक्टर गैन एकदम फॉर्मल एकदम सेक्सी एकदम बेजवाब ड्रेस पहन के आएगी? नहीं, वो एकदम कॉमन ड्रेस पहन के आती है। और उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी हमारा वान फू भी क्या ये ब्लैक ड्रेस, या हम रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं या किसी के फ्यूनरल में, ये कमीनी लड़की। ठीक है चलो मिस्टर वान फू हम जल्दी चलते हैं। और अपने बालों को सहराते हुए वहाँ से खूबसूरत लुक लेकर चले जाते हैं। क्या इसीलिए इसने अपने बालों को खोल रखा है इसे जेंटल महसूस कराने के लिए। लेकिन हमारा असिस्टेंट भी समझता है कि मिस्टर गैन एकदम सच में स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है कि हमारे मिस्टर वान फू के सामने ऐसे रिसर्च कर सकती है, ऐसे काम कर सकती है। ये समय में हमारा मेन कैरेक्टर हमारे वान फू को गुस्सा दिला रही है। और तभी सीन शिफ्ट होता है हमें रेस्टोरेंट के अंदर, वो सभी एक टेबल पर बैठे होते दिखाते हैं। तभी वेटर प्लीज सर आप यहाँ डिश को ट्राई कर सकते हैं, हमने सभी डिश यहाँ पर अरेंज कर दी है इसलिए आप स्टार्ट कर सकते हैं इसे खाने के लिए। और वो सभी उसे खाना स्टार्ट करते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर टैंग क्या तुम्हें ये डिश पसंद आई? हाँ अंकल ये डिश बहुत टेस्टी है। लेकिन तभी हमारी डायरेक्टर गैन सन बात करते हुए खाना नहीं चाहिए, खाते हुए बात नहीं करना चाहिए। और उसके हैंड में जो भी फूड होता है, उसका फूड का जो भी रस होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के शर्ट में रहता है। हमारे मेन कैरेक्टर क्या? लेकिन डायरेक्टर गैन सॉरी मिस्टर वान फू मुझे माफ कर दीजिए, माय बैड मैं साफ कर देती हूँ। और जोर से रगड़ कर हमारे मेन कैरेक्टर के साफ करने लगती है उस दाग को, साफ करने लगती है उस दाग को। नहीं जरूरत नहीं। और बढ़ जाता है हमारे डायरेक्टर गैन ये कमीने देख लो मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट में आने के डिनर को फिर में बात कर दिया। और चलो और लोगों सारे मुझे डिनर पे देखो आगे होता क्या है। तभी इसको पीछे स्टैंड सर क्या ख्याल है कि रेस्टोरेंट में जाकर आप इसे क्लीन कर लीजिए। हमारा वान फू भी वहाँ जाते हुए डॉक्टर गैन को देखता है और उसकी स्माइल को देखता है। ये वुमेन इसने जरूर पर्पसली किया है, ये ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे लगा था ये वुमेन बहुत शांत होगी, इतनी खतरनाक नहीं होगी, लेकिन ये वुमेन इतनी खतरनाक कैसे हो गई? और तभी डॉक्टर गैन यह सुनकर चौंक जाते हैं कि मम्मी आप बहुत जल्दी सो। मेरे सन क्यों आपने अंकल वान फू के कुल्हड़ पे वो सब गिरा दिया? लेकिन डॉक्टर गैन मेरे साल मैं अभी भी तुम्हारी मदर हूँ, अगर मैं चल रही हूँ फिर तुम जल्दी डिनर को फिनिश करो, हमें जाना भी है। लेकिन मम्मी क्या अंकल आपको चेस कर रहे हैं, आपके लिए आपको अपने जाने फंसाना चाहते हैं वो भी अपने माइंड में। अरे यार मेरा सन ये सब लर्न कहाँ करता है लिटिल वन, तुम्हें ये सब चीज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ मेरे रेस्टोरेंट में एक गेस्ट है। लेकिन मम्मी यह ऐसा काम कर रहा है, यह सिर्फ एक एक्सक्यूजन है, अब एक बहाना है। लेकिन वह शर्माते हुए अपने सन सुनाते हैं। लेकिन क्या सन तुम्हें वो पसंद है? हमारा प्रिंस लिटिल प्रिंस भी। हाँ मम्मी वो बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ उसके बैड टाइम को छोड़कर। लेकिन डॉक्टर गैन क्या
क्वाइट नाइस मेरे सन, तुम उसके बारे में इतना हाईली कब से सोचने लगे। लेकिन वह डॉक्टर गैन हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में अब नहीं, वो बहुत खराब, बहुत कमीना, बहुत हरामी लड़का है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर वहीं आ जाता है और उनके ऊपर जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर वहीं पर सीट करके, चलो ठीक है आप दोनों बैठ कर बात करिए, मैं मान नहीं करूंगा। डॉक्टर गैन तुरंत अपना एटीट्यूड चेंज कर, सन हमें जरूर मिस्टर वानफू को थैंक यू करना चाहिए उनको ट्रीट देने के लिए, चल हम चलते हैं। लेकिन मम्मी मैंने भी डिजर्ट नहीं खाया है। क्या डिजर्ट? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें शुगर कम खाने चाहिए अपने फूड में? क्या तुम भूल गए? ठीक है बहुत चल जाते हैं। तभी हमारा प्लेटर फिश, ठीक है अंकल वांगफू मैं आपसे यहाँ से चलता हूँ। लेकिन हमारा वांगफू यांग टैंग, तभी हमारे दोनों पीछे से एक आवाज आती है यांग टैंग, और हमें दिखाता है उसी अंकल को जो उस रेस्टोरेंट में बावर्ची होता है। ए व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम दोनों मुझे यहाँ पर मिल गए। गुड इवनिंग यांग टैंग, तुम कैसे हो? हेलो अंकल क्या हो, आप कैसे हैं? और हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें इतनी खुशी से बात करते देख मजा रहता है। यांग टैंग तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत गुस्सा होता है उसे देखकर, अपने गुस्से को ज्यादा नहीं रोक पाता और दोनों के पास से कर, हे ये दोनों तुमको वादा नहीं कर सकते, यह आज मेरे गेस्ट हैं इसलिए तुम यहाँ चले जाओ, मैं यहाँ ड्राइव कर दूंगा उन्हें होम जाने के लिए, इसलिए तुम यहाँ से लीव कर सकते हो, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल ठीक है वो तभी जान लेते हैं। तभी ज्ञान टैंक, ठीक है अंकल हम आपको कल मिलेंगे। और उसे अंकल के पीछे से एक गर्ल आकर, क्या तुम अभी भी उन्हें देखना चाहोगे सिर्फ उस मोमेंट के लिए जाते हुए? लेकिन वो अंकल भी, मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। चलो ठीक है। लेकिन वो लड़की कहती है कि है क्या बात है क्या? और हमारे एंगेजमेंट के कौन सा जवाब देता है कि तुम्हें मेरा सर्टिफिकेट मिल गया है इसलिए तुम अपने आप से जा सकती हो। तुम बॉयफ्रेंड, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये फेयर नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? मैंने तुम्हें कभी भी चीट नहीं किया, तुम मेरे पास लोन आई हूँ, मुझे जाने दो, मुझे बहुत सारे काम है मॉर्निंग में इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और तभी सीन शिफ्ट होता है हमें पार्किंग लॉट में। हमारे मेन कैरेक्टर को अपने कार में दिखाता है। तभी डायरेक्टर ज्ञान, मिस्टर वानफू आप यहाँ पर, मिस ज्ञान प्लीज अंदर बैठे या मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्या ये फिर ये क्या है? क्या ये मेरे सन के साथ मुझे भी अपने कार में जाना चाहता है, मुझे इतने प्रोजेक्ट करना चाहता है, मेरे लव में इतना पागल हो गया। और डायरेक्टर ज्ञान अरे चलो ठीक है, वो अंदर आकर बैठ जाती है। तीनों का माहौल शांत होता है। तभी हमारे कैरेक्टर, चलो ड्राइवर जल्दी चलो। ठीक है सर मैं चलता हूँ। हे टैंक तुम्हारा बर्थडे तो अगस्त में है। हाँ अंकल मेरा बर्थडे 10 अगस्त से है। क्या तुम्हारा पासवर्ड लाए हो तुम अपने पास? हाँ मैं अपना और मम्मी का पासवर्ड साथ लाया हूँ। और वह हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पासवर्ड देने लगती है। लेकिन उसी समय ज्ञान भी उसे देखकर, ये बच्चा तुम्हें ये पासवर्ड इतनी जल्दी कैसे मिल गया और तुम इसे क्यों दे रहे हो? जल्दी वापस लो। वो हमारे मेन कैरेक्टर से पासवर्ड लेने लगती है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर भी उस पासवर्ड छोड़ता नहीं और उन दोनों के बीच में थोड़ा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने लगता है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर, अबे क्या तुम्हें क्या लगेगा तुम इसे ग्रैब कर सकती हो? मेरा हैंड नहीं पहुंच रहा है, कुछ करो। उस समय डायरेक्टर कहन, हे वानफू जल्दी करो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से करने की जरूरत है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर जस्ट एक मिनट थोड़ा समय देखने दो मुझे, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन ब्लड टाइप है। हमारे मेन कैरेक्टर उसे देख ब्लड टाइप है, अरे ये तो एग्जैक्टली मेरे ब्लड टाइप जैसा है। वानफू प्लीज मुझे मेरा पासवर्ड दे दीजिए, वानफू प्लीज है। लेकिन मुझे तुम सबके अरेंजमेंट करनी होगी होटल के लिए, पासवर्ड के लिए, इसलिए मुझे इस पासवर्ड की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन डायरेक्टर कहन भी, मिस्टर वानफू मैंने पहले कहा था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाली हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। वानफू भी है, तुम मेरी मर्जी के बिना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, ये तुम्हारे हाथों में नहीं है। लेकिन उसी समय टैंक भी, लेकिन मम्मी आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों करना चाहती हो? बिकॉज मेरे साथ मम्मी उस दिन पीछे, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं, तुम्हें कंपनी देने इसलिए मैं उसको कैंसिल करना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी ठीक है, तो फिर मैं अपने आप से वहाँ चलूंगा। और बिसाइड अंकल वानफू और उनके बहुत सारे स्टाफ होंगे मुझे देखने के लिए, इसलिए मैं चले जाऊंगा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर तो खुश था, लेकिन डायरेक्टर ज्ञान कमीना है बास्टर्ड, डैम इट यार, तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हारे फादर है, फिर भी तुम इसका स्टैंड ले रहे हो। अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम क्या करोगे? और तुम अपनी मम्मी का स्टैंड ले रहे हो, तुम्हारे अंकल वानफू के, तुम कमीने, तुम मिलिट्री सन। वानफू उससे कहता है डायरेक्टर को, ठीक है मैं मैनेजर से अप्रूवल ले लूंगा तुम्हारे वेकेशन के लिए। नहीं मिस्टर वानफू ये सिर्फ मेरी चीज है, मैं इसे डिसाइड करूंगी मेरी लाइफ को खुद कहीं। लेकिन हमारा टाइम भी, मिस्टर वानफू आप चिंता मत कीजिए, मेरी मम्मी पहले से इतनी चाइल्डिश थी, इसलिए आप इसके आदि हो जाएंगे बाद में। लेकिन डायरेक्टर यार ये तो खतरनाक है। और तभी वो सभी लोग अपने डेस्टिनेशन में आते हैं। वो अपने घर जाते हुए, टैंक तुम जल्दी ऑफिस जाओ, मम्मी कुछ काम है, वो अपनी कार के लेकर वापस आ जाएगी। ठीक मम्मी मैं जाता हूँ। ठीक है मम्मी मैं जाता हूँ और सॉरी लूंगा, आप जल्दी आ जाना। ठीक है हाँ मेरे सन। ज्ञान टैंक वहाँ जाते हैं, हे क्या प्लीज तुम मुझे मेरा कार की दे दोगे? हाँ ठीक है। हमारे मेन कैरेक्टर उसको कार की देकर उसके हैंड को पकड़ता है और उसे दीवार पर टिकाकर, हे वो मेरा सन है, राइट मैंने सही कहा, वो मेरा सन है। और डायरेक्टर ज्ञान के, मिस्टर वानफू बिहेव योरसेल्फ, आप किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा नहीं कह सकते और आप किसी दूसरे के सन को छीन नहीं सकते। लेकिन हमारा वानफू भी है, वो पानो था 10 अगस्त को और ये परफेक्टली मैच करता है। और तुम जरूर प्रेग्नेंट होगी पिछले ईयर की नवंबर में, मैं सही करूँ ना? और उसका ब्लड ग्रुप और टाइम एग्जैक्टली मैच करे मुझसे, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा सन है। लेकिन हमारे डॉक्टर के भी सुनाते हुए, लेकिन हर 5 सेकंड में इस वर्ल्ड में कोई ना कोई बच्चा बॉर्न होता है, कोई ना कोई बेबी बॉर्न होता है, इससे आप नहीं कर सकते। और 25% चांस होता है कि ब्लड ग्रुप मिल जाए सेम हो, इससे आप नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे भी उसे छोड़ता नहीं, मैं नहीं छोड़ता। लेकिन तुम वहाँ सुबह क्यों भाग गई थी, तुम मुझे बताओ वाई? लेकिन तभी डॉक्टर ज्ञान का रिंग मिलता है, रिंग और वह हमारे वानफू को, मिस्टर वानफू बिहेव योरसेल्फ, आप ऐसा नहीं कर सकते।
ऐसा कर हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का देकर, मैं आपसे कभी नहीं मिली, मैंने आपको कुछ नहीं किया और मेरा सन आपको सन कभी नहीं सकता। बाय बाय मिस्टर वानफू। यह गाय इसने ट्रैप सेट किया था मेरे लिए और लगभग मैं इसके ट्रैप में फंस गई थी, मैं ऑलमोस्ट फंस गई थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और अपनी तरफ खींचकर उसे लपालप जबरदस्त एक किस दे देता है। उस किस को पाकर ही डॉक्टर ज्ञान भी नहीं ये किस, ये इतना इंटेंस, ये इतना फोर्स और इतना एंजली, इतना जेंटल महसूस हो रहा है। इसका यह किस इतना प्यारा किस मुझे 6 साल पहले की याद दिला रहा है। डेमिट मैं क्या सोच रही हूँ, ये मैन ये कितना पावरफुल, ये मैं नहीं छोड़ सकती। इसका किस कितना खतरनाक है। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये मैन अभी भी इतने साल हो गए लेकिन ये तुम्हारा पीछा करने छोड़ेगा। हमारे वानफू को दूर कर यूजर ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हमारा में कैरेक्टर गुस्सा कर उसके गर्दन के नीचे बाइट करते। आउच! ये वानफू तुम कुत्ता है, तुम कमीने, तुमने मेरे गर्दन पर काट दिया, तुम बास्टर्ड। लेकिन हमारा वानफू भी स्माइल कर गई, ही चलो ठीक है, सी यू टुमारो, तुम्हें समझ देखता हूँ। तुम कमीने बास्टर्ड, तुम इतने क्लियर कर सकते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम कमीने। मैं तुम्हारा पीछा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम मेरे लेवल बन जाओ। लेकिन मेरा कभी भी तुम्हारे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं कभी भी तुम्हारे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगी। ये मैटर नहीं करता कि तुम मुझ पर इंटरेस्ट दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन मैं तुम पर इंटरेस्ट जरूर दिखाता हूँ। ये बास्टर्ड, ये कमीना, ये कुतरा, ये भोसड़ी, ये क्या कर रहा है। हमारा में कट भी अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें कल देखता हूँ। मिस्टर वानफू तुम बहुत कमीने, तुम बहुत खराब है, मैं तुम पर केस कर दूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें काट डालूंगी। मतलब क्या तुम मेरे पास आना चाहती हो इन सब चीजों को कर? नहीं मेरा कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो चलो ठीक है, ये मैटर नहीं करता, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ चलने लगता है, ये मास्टर, ये कमीना, ये चूतिया, ये भोसड़ी के। और तभी सीन शिफ्ट होता है। डॉक्टर गैन अपना सामान पैक कर रही होती है उसे अवॉइड करने के लिए। सिंस मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर सकती इसलिए मैं तुम्हें डेयर नहीं करूंगी प्रोव करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ जा रही हूँ। यह इजी नहीं होगा कि मेरे गैन टैंक के लिए एक सुटेबल किंडरगार्टन खोजना। तुम हमारी जिंदगी में क्यों आए, क्यों हमारे इस पीसफुल मोमेंट को बर्बाद किया? तुम क्यों आए जब हमने एकदम पीसफुल मोमेंट बनाना स्टार्ट किया था? फिर तुम हमारी जिंदगी में क्यों आए? तुमने हमारी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। डैम इट यार। और वह गैन टैंक के अपने सन के रूम में जाती है। मेरे सन तुम भी सो रहे हो, तुम इतनी पीसफुल सो रहे हो सन। ऐसे लोग जब तक तुम मेरे पास रहोगे तुम्हारी मम्मा किसी से नहीं लड़ेगी और किसी को फेस करने के तैयार हो जाएगी। तुम्हारी मम्मा अनबीटेबल हो जाएगी तुम्हें देखकर। लेकिन तुम अपनी मम्मा से कभी भी दूर मत जाना। और तभी उसकी नजर एक बुक पे जाती है। वह उस बुक उठाकर उसके अंदर देखती कि उसने अपने फादर का फोटो बनाया होता है, उसने अपने फादर का ड्राइंग बनाया होता है। मेरा सन टैंक बहुत टैलेंटेड है पेंटिंग बनाने में और उसने इस पेंटिंग को इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि मैंने कभी भी उसके फादर के बारे में उसे नहीं बताया। यह इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उसका फादर के बारे में उसे कुछ भी पता चले। दिखता कैसा है, उसका फेस कैसा होगा, वो कौन सा जॉब करता है, वो क्या क्या करता है, वो अच्छा है बुरा है, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम्हारे डैड एकदम आउटस्टैंडिंग पर्सन है मेरे सन। मैं नहीं चाहती थी इस पूरे सीक्रेट को बाहर लाना और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे धोखा देना, इसलिए मैं यहाँ जा रही हूँ सन, तुम कुछ नहीं कर सकते। और वो अपने रूम में आकर जैसे बैठती है उसे कुछ एहसास होता है कि उसने इतनी साले से मुझे लेफ्ट कैसे कर दिया, उसने क्यों किया। और वो तभी विंडो पे जाकर देखती है तो ये ऐसा है कि उसने कुछ बॉडी कोड को अरेंज किया है मुझे देखने के लिए। वो डरता है कि मैं यहाँ से रातों रात भाग जाऊंगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग में शिफ्ट होता है। तभी असिस्टेंट आकर मिस ज्ञान युआन हमारे मिस्टर वानफू आपको देखना चाहते हैं ऑफिस रूम में, क्या आप वहाँ पर जा सकती हैं? तभी हमारा डायरेक्टर अरे यार ये कमीना बास्टर्ड, ठीक है मिस्टर वानफू आपसे डिस्कस करना चाहते हैं उस शेड्यूल के बारे में, यूरोप शेड्यूल के बारे में, क्या आप जा सकती हो? हाँ ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ उसके बाद मैं जा सकती हूँ। ठीक है सर मैं बाद में आऊंगी। ठीक है आपको पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिस्टर वानफू ने आपको ये देने को कहा मुझे। क्या ये क्या है? वह उसे लेकर खोल कर देखती तो उसके अंदर उसकी एक ब्यूटीफुल पेंटिंग होती है। यह मेरे बैग की एक पोर्ट्रेट है, यह बहुत अच्छा है। और हमारा असिस्टेंट भी उसे पीछे देख रहा है। तभी डायरेक्टर उसे पीछे देखती है लेकिन वो वहाँ से ड्रॉप कर लेता है। अच्छा तुम मुझे देख रहे हो, ठीक है मैं तुम्हें ऐसा सबूत दूंगी कि तुम हैरान हो जाओगे। तभी कॉल में हे क्या उसने ले लिया? हाँ डायरेक्टर ज्ञान, हाँ मिस्टर वानफू उसने भी उसे ले लिया। माइंड में डायरेक्टर ज्ञान, डायरेक्टर मिस्टर वानफू उसने इसको ट्रैश बिन में फेंक दिया। मिस्टर वानफू उसने फेंक दिया।